रोशनी ढूंढने की तरह है। हर फैसला एक कदम, जिसके साथ हम गहराइयों में और अंदर खो जाते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उन 7 दिनों में हर एक कदम, हर फैसला मुझे वहां ले गया जहां से मेरी कहानी एक नए सिरे से शुरू हुई। गोविंद, यहाँ तुम्हें नहीं आना चाहिए था गोविंद। उमा, आज के दिन तो खुद से झूठ मत बोलो। बहुत देर हो चुकी है गोविंद। नहीं, देर नहीं हुई उमा। ये सिर्फ मेरी नहीं, रघुवंशी खानदान की इज्जत का सवाल है गोविंद। और इसके लिए मैं एक तो क्या, हजारों मोहब्बतें कुर्बान कर सकती हूँ। बेटी। उमा। बाबूजी। And cut. Great shot, Vivaji. Okay, sir. Absolutely okay. अमीना, lines please. दिया साला। सुपर डुपर, थैंक यू। मजा आ गया सर। लाइन थोड़ा एक नॉच और ऊपर हो सर। रूपा। I need a break. Tell them I'll be here in 15 minutes. मैं चलूं आपके साथ? कुछ रास्तों पे ना बच्चा, अकेले ही चलना पड़ता है। I need some fresh air. विभा बेटी, 20 लाख रुपए की सख्त जरूरत है। दीदी, I need your help here. तुम्हारा करियर ही नहीं, तुम्हारी जिंदगी भी तबाह कर दूंगा। हम जहाँ हैं यहीं है। There is no out. अरे रूपा, वो मैडम को बुला लो। मैम ब्रेक पे गई है। कितना टाइम लगेगा? 15 मिनट्स। संतोष, गोविंद का जरा क्लोजअप ले ले क्या? ठीक है। अरे गोविंद कहाँ गया? हमें जो कभी मिलता नहीं, उसकी कमी भी कभी महसूस नहीं होती।
यही है एक आम इंसान की कहानी। मैं अदिति आमरे। 3 साल पहले मेरी और विनोद की शादी हुई। जिंदगी से ज्यादा उम्मीद ना रखो तो शिकायत भी नहीं रहती। अरे इधर परमिशन नहीं है मीडिया का आने का। उधर चलिए, चलिए उधर चलिए आप। आखिरी बार बोल रहा हूँ, सबको अंदर कर दूंगा। चल उधर। इधर ही वो मॉनिटर के पास था। मैं ऐसे कैसे फोन मांग सकता है आप मेरा? सर आप बस अपना बयान दे दीजिए, हम यहाँ पे अपनी ड्यूटी ही कर रहे हैं। सब ने यहाँ पे फोटो निकाली है तो उनमें से शायद हमें कोई सुराग मिल जाए। सर प्लीज आप बस कोऑपरेट कीजिए। ड्यूटी? दिस इज हरासमेंट। अरे 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 सर, ऐसे कैसे मेरा फोन ले सकते हैं सर? आई नो माई राइट सर। क्या क्या लाइन में खड़ा कर। सबके फोन लो। जी सर। आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस सब चेक करो। अबे मुंह क्या देख रहा है? बना रखा है। चालू कर। इधर पकड़ इसको। चला चला। स्टेटमेंट लेने के बाद ही फोन वापस करना। सबका फोन, आईडी कार्ड सब ले ले। देख 2-2 फोन होगा किसी के पास। सब कुछ डाल अपना यहाँ पे। यहाँ पे तुम्हारी शूटिंग नहीं चल रही है। दिस इज अ ब्लडी क्राइम सीन, अंडरस्टैंड? सबका आईडी लेगा। ये हीरो, तेरे को अलग से बोलना पड़ेगा क्या? फोन दे। फोन ले। चल बैठ। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर। क्या है? सर आई एम रोमा, जोहरा जी पीए। मैं दे। बोलिए। नहीं सर। मेरा भी फोन लीजिएगा। लीजिए ना। हाय जोरा, यू कॉल्ड? हाय आनंद, आपके डिपार्टमेंट से नाम क्या है आपका? पवन। पवन बिष्ट। पवन बिष्ट इज हियर। इतनी आवाज क्यों हो रही है? सर प्लीज थोड़ा शोर कम कीजिए ना। योर डीसीपी इज ऑन द लाइन, प्लीज। जल्दी निपटाओ पवन। एंड कॉल मी बैक। जी सर। पवन, आई डोंट थिंक मुझे तुम्हें इस केस की सेंसिटिविटी समझाने की जरूरत है। थैंक यू आनंद। या एवरीथिंग्स अंडर कंट्रोल। कॉल मी इफ एनीथिंग। थैंक यू, आई सी यू सून, बाय बाय। इन सबको निपटाने दीजिए, आप आइए मेरे साथ प्लीज। एक्सक्यूज मी।
टेक योर टाइम। आप कह रही थी डायरेक्टर साहब ने मुझसे कहा बेबी जी को बुला के लाओ। वो ऊपर गई थी ब्रेक पे। स्मोक ब्रेक। आप मेरी तरफ देखिए, बताइए फिर। एक अजीब सी उलझन थी, जैसे मैं खुद को दूर से होश खोते हुए देख रही थी। मैं जो महसूस कर रही थी वो सच था या भ्रम, पता नहीं। लेकिन ये वो जगह थी जिसकी बातें विभा करती थी। मैं वहां पर थी जहां उसकी जिंदगी का हर सच, उससे जुड़ा हर चेहरा, धुंधला ही सही मगर करीब से दिख रहा था। और मेरे लिए वो रात, वो जगह एक ऐसी धुंधली याद बन गई थी जिसे जहन में रखना भी मुश्किल था और जहन से निकालना भी। विभा की सच्चाई को ढूंढते हुए मैं खुद की सच्चाई पर सवाल करने लगी थी। मैं नहीं जानती थी क्या ये हमेशा से मेरे अंदर था जिसे मैंने कभी समझा नहीं, या फिर ये कुछ और था। अपने बारे में जिस बात से हम खुद अनजान हुए, उसकी एक झलक मिलने के बाद फिर वापस पहले की तरह जीना क्या मुमकिन था? मेरे सामने अब मेरा वो चेहरा था जो इससे पहले कभी बाहर नहीं आया था।
मेरी सोच गलत थी। जिंदगी से उम्मीद ना भी हो तब भी अंदर कहीं कोने में ही सही, मगर शिकायत रहती जरूर है। उस रात मुझे लगा कि मैं पहली बार अपने आप से मिल रही हूं। कुछ अधूरा सा था जो पूरा लग रहा था। ये दुनिया एक दलदल जैसी है और एक बार तुम अंदर आ गई फिर अपने आप को संभाल नहीं पाओगी। पवन पे बहुत भरोसा करती हो ना तुम? जानती कितना उसको?